न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को गांव में ही बने प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। फिलहाल किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए प्राथमिक विद्यालय की शरण ली है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बिहार में बांधेकरण के 4 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बेलदौर पीएचसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शव को बेलदौर 0 माइल पीडब्ल्यूडी सड़क पर रख मुआवजे की मांग कर सड़क जाम कर दिया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने दिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का आश्वासन और मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी। अंत्योष्टि के लिए मिले 10,000 रुपए। पदाधिकारियों के समझाने के उपरांत 3 घंटे बाद यातायात बहाल किया गया। वो आपका कारी देवी, पति का नाम फूलन चौधरी। हाँ। घर पचौर। मृतक कौन है आपको? ननद। क्या हुआ था इनके साथ? इनकर लिए ऑपरेशन करवावे ले। कौन चीज के? परिवार नियोजन के? हाँ। अच्छा। ओकरा में ऑपरेशन करला के बाद में कुछ ओकरा और अथी भेले ना, तो दिखाबे रहे डॉक्टर बोल के ऑपरेशन जे और होगा इसको। एक और ऑपरेशन होगा? हाँ। तो उसका होला के बाद में रुपया भी मांगा कि जे इसको ऑपरेशन करला के बाद रुपया दीजिए। अच्छा। तकर बाद ओकरा जे ऑपरेशन करके अंदर ला गेल। अंदर गेला के बाद में वो जे छै से ओकरा देह में अथी हुए लगले, सुई देलके। सुई देला के बाद में ऑपरेशन के कितना देर बाद ओकर तबियत खराब होले? 4 घंटा के बाद में शांत हो गेले सुइया देला के बाद। ओकरा बाद की होले? ओकरा बाद छै एम्बुलेंस में जबरदस्ती पहुंचा देलके वहाँ घर पर के। हमर गार्जियन कोई एबो न करले, ता यहाँ ले वो लाके चल गेले। वहाँ गेला के बाद में जबरदस्ती सड़क पर उजे धा देलके, बस वहाँ से घुर के चल। वहाँ मरल पेशेंट लेके गए हैं? हाँ, मरल पेशेंट लेके गए। अच्छा। आपका? अनिल चौधरी। घर पचौर। आप लोग क्यों ये सड़क जाम किए हैं? हम लोग सर इसलिए जाम किए हैं कि ये जो मेरा साली एक्सपायर किया है यहाँ अस्पताल पे, इसका न्याय के लिए इसका सही अथी कीजिए, हाँ, फैसला कीजिए। गरीब आदमी हैं हम लोग को, क्या अवस्था है? कोई अवस्था नहीं है। जब हम लोग सरकार के पास में, सरकारी अस्पताल में आते हैं तो सरकार के पास आए हुए हैं। इसके लिए 3 बच्चा है, उनको उनके कोई देखने वाले नहीं है, करने वाले कुछ हैं। उनके लिए कोई इंसाफ निकाल दीजिए सर, हम लोग यही चाहते हैं, इसीलिए रोड जाम किए। कैसे हुई थी आपकी साली की मौत? मेरे साली का ऑपरेशन का। मेरा नाम मुकेश कुमार। क्यों आप लोग सड़क जाम किए हैं यहाँ? हम लोग सड़क जाम किए हैं कि मेरे गांव से एक महिला नवीसा देवी है, जो कल परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल आई थी और ऑपरेशन उनका हुआ भी। ऑपरेशन के बाद वह घंटे 1.5 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के बाद परिजन भी साथ में, पुरुष परिजन नहीं थे, एक महिला थी, और डॉक्टर ने आनन फानन में उसको यहाँ से हटाने का काम किया, जो कि ये अशोभनीय है। ऑपरेशन के दौरान और कोई बात हुई थी क्या? हाँ, डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि इसको अपेंडिक्स भी है, तो पैसा लेकर के अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया। और जब पेशेंट डेथ कर गया तो वह पैसा जो लिया था डॉक्टर, वह रिकवरी करके उस महिला को, जो साथ में थी एक महिला, पुरुष कोई नहीं थे, तो महिला को दे करके और एम्बुलेंस में जबरदस्ती बैठा करके रात के 12 बजे उनको घर पहुंचा दिया गया। और उनका पापा जो है यही हॉस्पिटल गेट पे इंतजार में है कि हम अपने बेटी को टहलाएंगे, बुलाएंगे, सेवा करेंगे, और इसकी बेटी लाश बन के इनके घर पर है। यही आक्रोश में हम लोग यहाँ आकर के रोड जाम किए हैं। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, मृतक को भी मिलनी चाहिए, उनके शादी विवाह कैसा होगा, यही सब के लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। सर, मृतक के परिजनों को क्या आश्वासन मिला है? मृतक के उनको बता दिया गया है और उनको जो है सरकार की तरफ से 2 लाख का प्रावधान है, वो दिया जाएगा। कल जो है 50,000 रुपया का चेक उनको दिया जाएगा और आगे और भी दे दिया जाएगा जो बाकी रकम। अच्छा सर, अंत्योष्टि के लिए भी कुछ दिया गया है क्या? हाँ, 10,000 रुपया दिया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी बेलदौर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड के सादीपुर गांव में भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष उत्तम पाल के नेतृत्व में 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया। मौके पर पहुंचे भाजपा के मीडिया प्रभारी धरजूटी महानत मिथुन दास, फोनी मंडल, अयन गोराई,
पप्पू बख्ती आदि लोग मौजूद रहे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती क्षेत्र में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज क्षेत्र के विकासखंड मदनपुर में खंड कार्यालय और गांव सिरसा खास में प्राथमिक विद्यालय पर शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल लगी एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुमन चतुर्वेदी, सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के साथ जिला महामंत्री अविनाश सिंह, शशिकला यादव, एडवोकेट निशी शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा रूपाली सेंगर, ब्लॉक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। विकासखंड बलरामपुर सदर में आयोजित कृषि मेले व गोष्ठी का शुभारंभ विधायक बलरामपुर पलटी राम द्वारा दीप प्रज्वलित एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर कृषक भाइयों को संबोधित करते हुए विधायक पलटू राम ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों के हित के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कृषि ऋण मोचन योजना के तहत कृषक भाइयों के कर्जे को माफ करने का काम किया है। विधायक ने यह भी कहा कि केंद्र की सरकार ने सांसद निधि, विधायक निधि, ग्राम प्रधान निधि की तर्ज पर कृषक भाइयों को किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को विकासखंड कार्यालय अवागढ़ पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके लिए जिलाधिकारी एटा सुखलाल भारती के द्वारा नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी अवागढ़ शोभनाथ मौर्य को बनाया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी प्रतेंद्र पाल सिंह, पूर्व विधायक कुबेर सिंह, अग्रिया चेयरमैन अवागढ़ महेश पाल सिंह, पूर्व विधायक प्रेम पाल, सम्राट धर्मेंद्र पाल सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला फतेहपुर स्थित बबलू प्रधान के निवास स्थान पर चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया गया। पूर्व मंत्री पूर्व विधायक मदन चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश अनुसार किसानों को चाय चौपाल लगाकर बताने का काम किया जा रहा है। किसानों को धान गेहूं के बीज अच्छी किस्म का मिलना चाहिए, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। गुरदीप चौधरी, ग्राम प्रधान फतेहपुर। ये जो आज चौपाल जो लगाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसान विरोधी, इसके उसमें लगाई गई है। ये जो है कानून एक किसान के बिल्कुल विरोध में है। तीनों कानून वापस होने चाहिए। एमएसपी जो है ये कानून के दायरे में लागू होनी चाहिए। मैं रिंकू चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर समाजवादी पार्टी। तो अध्यक्ष जी, आज ये जो चौपाल आपने कार्यक्रम रखा है, क्या उसका उद्देश्य है? ये हमारे जो किसानों के साथ ये जाति कर रही है गवर्नमेंट हमारी, ये जो अध्यादेश लाई है, किसान विरोधी बिल है। ये हमारी मांग ये है, ये किसान विरोधी जो बिल हैं ये बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। किसानों के साथ ये जाति कर रही है सरकार, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, इसी वजह से आज हमने अपने गांव में जैसे चौपला फतेहपुर में चाय चौपाल का प्रोग्राम किया। आज ये चौपाल जो आपने लगाई है, ये क्या कारण है, इसके बारे में बताएं। इसका कारण यह है कि बहुत अरसे से, आदिकाल से किसान का भारी शोषण होता है और उसी कड़ी में जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था किसानों को कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। उस आय दुगनी के उसमें लोगों ने वोट दिया, सभी जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सबने वोट दिया, सरकार बनी। लेकिन आज समस्या ये आ गई है किसानों के सामने कि उनकी आय दुगनी होने के बजाय उनकी आय घटती जा रही है। और उसका कारण एक आगे आने वाले समय में जो 3 विधेयक पास किए गए, उन विधेयक का विरोध है किसानों के द्वारा, कि किसानों ने जो विरोध करना शुरू किया है कि ताकि उनको ये लग रहा है कि उनका शोषण होगा। और एमएसपी के नाम पर जो ये एक फर्जी बात सरकार कर रही है, क्यों नहीं गारंटी दे देती कि जो भी उत्पादन होगा किसान का, चाहे वो धान हो, तिलहन हो, दलहन हो, गन्ना हो, उसकी एमएस पर वो गारंटी देगी, उसको पैसे का इंतजाम करेगी।
वो मर्जी चाहे उसके बाहर भी अगर वो बेचना चाहे किसान तो अपना प्राइवेट में भी बेच सकता है। ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था कर दी? आज पूरे देश का किसान, खास तौर से पंजाब का किसान, यूपी का किसान बॉर्डर पर बैठा है, जाम लगाकर बैठा है। और नाम? धीर सिंह, पूर्व प्रधान। प्रधान जी, आज ये चौपाल का कार्यक्रम रखा है, ये क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य शॉर्टकट में ये है कि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करना और उनके जनमानस के प्रयास से कि ये कानून वापस हो जाए, जिससे किसान थोड़ा सा जीवित रह सके, अन्यथा हमारे तो पढ़ाई और मर जाए। हापुड़ से सीनियर संवाददाता। प्रतापगढ़ पट्टी नगर स्थित ब्लॉक परिसर में शुक्रवार महान कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। पट्टी नगर स्थित ब्लॉक परिसर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के समक्ष माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के नाम संबोधन मौजूद लोगों को सुनाया गया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सरकार के कई विभागों में जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही संस्था यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव अखंड प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए पत्रकारों से रूबरू होते हुए फाउंडेशन के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आप यूनिक वेलफेयर संस्था के सचिव हैं जी, तो आपकी संस्था इस इलाके में क्या क्या कार्यक्रम चला रही है? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोग का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक आग्रह पे आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस सामाजिक काम के हित में। तो संस्था के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो संस्था 2010 से अनवरत इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है और अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो इस वर्ष संस्था ने आगे बढ़ते हुए परिवहन सड़क मंत्रालय, भारत सरकार, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इस साल काफ़ी विषयों पे काम किया है और अनवरत काम चल रहा है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो हमारा एक सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम 15 दिसंबर से निरंतर चल रहा है, जिसका 27 दिसंबर को माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी के मुख्य अतिथि के उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा रमईपुर डिस्नी पेट्रोल पंप के सामने 27 दिसंबर को दिन में 2 बजे, जिसमें वो सड़क सुरक्षा के बारे में रोशनी डालेंगे और साथ में हमारे जिलाधिकारी महोदय भी उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। ये तो हमारा आज अभी का कार्यक्रम है और इसके तत्पश्चात हमारा एक कार्यक्रम भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोरोना के ऊपर स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, जो कि जून तक चलेगा। लगातार 6 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें कोरोना के ऊपर हम लोग क्षेत्र में जागरूकता फैलाएंगे। जो इसके ऊपर भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करेंगे और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, आप मीडिया बंधुओं का सपोर्ट लेते हुए इस कार्यक्रम को हम सफल आयोजित करने का प्रयास करेंगे। संस्था का क्या नाम है आपकी? संस्था का नाम यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन है। आपका शुभ नाम? अखंड प्रताप। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज शहर के उत्सव भवन में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन कर की गई। भारत सरकार कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों के हित में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। इसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान शामिल हैं। इसी राशि में प्रदेश जिले के हितग्राहियों को भी एक किश्त प्रदान की गई, जिसको लेकर शहर के उत्सव भवन में किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना, क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव प्रसारण के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। आपसे पूछना चाहूँगा, आज जो किसानों के लिए हितकारी काम हुआ, क्या कार्य किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आज टीकमगढ़ जिले के 1,33,000 से अधिक लोगों के किसानों के खातों में और प्रथम किस्त का आहरण हस्तांतरण होना है। निश्चित रूप से टीकमगढ़ जिले के किसानों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के द्वारा टीकमगढ़ के किसानों को और पूरे देश के किसानों को 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ये ऐतिहासिक पहल हस्तांतरण हो रहा है। और इसके लिए निश्चित रूप से
पूरे किसान देश के ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी उनके सच्चे हितैषी हैं, किसानों के मसीहा हैं। आज सुशासन दिवस के अवसर पर पूज्य अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और माननीय मोदी जी ने ये बड़ा कदम उठाकर किसानों के सच्चे हितैषी वो हैं ऐसा सिद्ध कर दिया है। किसानों के खाते में कितनी राशि डाली है, कब डाली जाएगी? किसानों के खाते में आज ही 2 घंटे के अंदर लगभग 1.25 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने वाले हैं। ये उनके लिए एक बड़ी खुशी आज के दिन मोदी जी ने उनको दी। ये मासिक रहेगी या सालाना? साल में ये 3 किस्तों के रूप में ऐसी आती है और 2-2 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये उनको आती है। मध्य प्रदेश की सरकार के हमारे जो मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी 4,000 रुपये प्रत्येक किसान को देने की ऐसी घोषणा की है। तो ऐसे मध्य प्रदेश के किसान को अन्य प्रदेशों के किसान की अपेक्षा अधिक अर्थात 10,000 रुपये प्रति किसान को खाते में आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर अपना विश्वास जताती है। ऐसे में कुछ वंचित किसान रह गए होने के लिए क्या रहेगा? कुछ कागजी कार्रवाई के कारण या कुछ अन्य खाते नहीं हैं, किसी के कोई गलत खाते फीड हो गए हैं, लेकिन उसका भी काम चल रहा है और बड़े जोरों से बहुत जल्दी ही ये सब ठीक कर लिया जाएगा। सभी किसान लाभान्वित होंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज विदिशा विकासखंड सती पॉलिटेक्निक के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें विदिशा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के अलावा किसान और अधिकारी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जब भी होगा कन्या पूजन से होगा। आज विदिशा का पहला कार्यक्रम है, आदेश के बाद कन्या पूजन की गई, कैसा क्या रहा? ये चीज़ हम पहले से भी फॉलो करते आ रहे थे। बीच में कोरोना संक्रमण के कारण कन्या पूजन हमने रोक दिया था, तो जीएडी का आदेश आ गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इससे बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो सकता। सर एक चीज़ हो रहा है, विदिशा ज़िले में कई किसान ऐसे हैं जिनको सम्मान निधि दी गई थी, लेकिन अपात्र होने के कारण उनकी सम्मान निधि वापस ली जा रही है, और उसको किस तरीके से ली जा रही है? ये अपात्र होना, ये पहले जो किसान सम्मान निधि दी गई है उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि शासकीय सेवा में नहीं होने चाहिए परिवार का सदस्य इत्यादि इत्यादि। तो जब पोर्टल से वेरिफिकेशन हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में सिर्फ विदिशा जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह का वेरिफिकेशन हुआ है, तो जिन किसानों ने गलत अपना डेटा भरा है या इस तरह भरा है, तो उस पर अभी निर्णय राज्य शासन से लिया जा रहा है। कितने किसान होंगे, कितनी राशि ली जा रही है? इसकी अभी पोर्टल से राशि अभी कैलकुलेशन और चली है। अरे क्या कहेंगे? देखिए, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की जन्म जयंती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि से आज नवाजा है। तो वास्तव में मध्य प्रदेश की और देश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब स्तर पर अनेक सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध कराई हैं। जहां किसानों को छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, नामांतरण है, सीमांकन है, और अपने फसलों के नुकसान जो हुआ है उसको दर्ज कराने के लिए पटवारी के आगे पीछे घूमना पड़ता था, ये अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सारी सुविधाएं ये उपलब्ध मध्य प्रदेश सरकार किसानों को करने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूं किसानों की ओर से। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने माननीय अटल जी की जन्म जयंती पर ये बड़ी सौगात हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दी है। वैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐसे राजनीतिक दल जो किसान के कभी हितैषी नहीं रहे, किसानों को वर्ग लाकर इस देश की जो है व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन सबको बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दी और उनसे कहा भी कि अगर आपके पास कोई एजेंडा किसानों का हिस्सा है तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिनके जन कल्याणकारी योजना के तहत ही फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी राहत किसानों को मिली है, सम्मान निधि किसानों को मिली है, अनेक सुविधाएं किसानों को प्रधानमंत्री जी ने दी है। धन्यवाद। विदिशा से सीनियर संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।